हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ये मेरा कल का ड्रोन लेवल है, इसको मैं 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हो गया अपना चार्ट 15 मिनट पे कन्वर्ट। कल ये मैंने लेवल्स को ड्रॉ किए थे और मैं कल स्ट्रिक्टली और साफ साफ आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस रेंज के ऊपर जब तक नहीं जाए, या तो इधर जाए या फिर इधर जाए, है ना, तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट उसी रेंज में है ना। आज कैंडल पूरा घूम फिर करके क्लोज कर दिया। सुबह में एक थोड़ा सा छोटा सा एक मूवमेंट था, ये मूवमेंट खत्म हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे कंप्लीट रेंज में आकर के कहानी खत्म कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों का है ना अच्छा खासा लॉस भी हुआ रहेगा। उसके पीछे क्या रीज़न है कि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आया। और मैक्सिमम लोग क्या है कि वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, और ऑप्शन बाइंग में लोगों को चाहिए होता है मूवमेंट। अगर मूवमेंट आएगा तभी आपको ट्रेड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, है ना, कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया, ठीक है ना, इलेक्शन के रिजल्ट के बेस पे। तो पहला दिन जो ये मूव आया और दूसरा दिन भी इसका एक फॉलो थ्रू मूव आया, है ना, तो लोगों के मन में एक चीज़ बस गया कि भाई अभी मार्केट में है ना बुल रैली स्टार्ट हो गया है, 2024 में मोदी जीतने वाला है। ठीक है। और मार्केट में है ना मनी फ्लो काफ़ी होगा, तो हमारा हम लोग भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जबरदस्त मॉर्निंग में ही ट्रैप किया। ठीक है। और यही ट्रैपिंग है। अब देखिए, जैसे मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था, तो इस लेवल के ड्रॉ होने के हिसाब से ही है ना, जब मार्केट मॉर्निंग को आज खुल रहा था, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से खुला, इस पॉइंट पे खुला। अब जब ये इस पॉइंट पे खुला, तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए था कि भाई ये कौन सा लेवल है, ये है अपना रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में अपने को एग्रेसिव है ना बाइंग नहीं करना है। 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट छूटता है, छूटने देना है। ठीक है। क्योंकि जब तक आप छोड़ना नहीं सीखोगे तब तक आप पकड़ना नहीं सीखोगे। आप मेरा यकीन कर लो। ठीक है। और ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ। खैर, ज्ञानबाजी को हम लोग छोड़ते हैं। आप सिंपल समझिए। तो हुआ क्या कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस सिर्फ पहली बार टेस्ट हुआ था। अभी ये आज क्या हुआ कि दूसरी बार ये टेस्ट हुआ। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट ओपन होने की कोशिश किया, गैप अप होकर के सेलर्स हावी हो गए और यहाँ सीधा नीचे गिरा दिया। ठीक है। यहाँ से सीधा कहाँ तक गिरे सब लोग, सिर्फ ये जो अपना सपोर्ट पिछला जो लेवल था, ये जो मैंने सपोर्ट का लेवल ड्रॉ किया हुआ था, ये यहाँ तक है ना मार्केट आकर के गिर गया। ठीक है। और फिर यहाँ से है ना थोड़ा सा एक बाइंग प्रेशर आया। क्यों आया? क्योंकि ये हमारा क्या रीजन था, सपोर्ट रीजन था। तो सपोर्ट रीजन पे है ना क्या होता है कि अपना एक बाइंग प्रेशर ऑटोमेटिकली इनिशिएट होता है। बट आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी है ना दो चीज़ आपको ध्यान देने वाला है। एक यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, ठीक है, और एक यहाँ पे भी आपको बाइंग प्रेशर था। ठीक है। अब आप दोनों के केस में है ना, आप यहाँ पे समझिए कि पहला जो हुआ था, एक सेकेंड, मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ब्रश लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया मेरा ब्रश। ब्रश तो मेरे पास है नहीं, खैर। अ, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। हम्म, कहाँ गया वो चीज़? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। खैर छोड़िए, हटाइए। यार मिलना तो चाहिए कौन सा लेवल है। हाँ देखिए, अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये तो पूरा इसको हटाना पड़ेगा। वो टूल मुझे मिल नहीं रहा है। खैर आपको देखिए, आप कर्सर पे ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा, है ना। देखिए, इस लाइन से, इस एरो के लाइन से, यहाँ से यहाँ जो सपोर्ट था, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर इनिशिएट हुआ, और ये बाइंग प्रेशर कहाँ तक गया? इस लेवल तक गया। ठीक है। 47,608, है ना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस लेवल तक गया, है ना। बट आप नेक्स्ट टाइम देखिए कि जब मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट किया, ठीक है, जब यहाँ से गैप अप होकर के मार्केट जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो इस सपोर्ट से जो बाउंस लिया, ठीक है, इसका हाइट कहाँ तक गया? तो सिर्फ और सिर्फ इस लेवल तक गया। अब आप देखिए कि बाइंग प्रेशर यहाँ पे आपको वीक होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जब सपोर्ट किया था तो यहाँ तक गया, और जब यहाँ पे लिया तो यहाँ से सिर्फ और ये यहीं तक गया। एक सेकंड में आता हूँ, 2 मिनट में। एक मिनट, एक मिनट।
वास्तु आएगा मेरे यहाँ, उसको डर नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि अपना बाइंग प्रेशर यहाँ पे कम हो गया है ना। अब जब यहाँ पे अपना बाइंग प्रेशर कम हो गया तो अपने को अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस आ गया है बस। देखिए हर एक सिग्नल को है ना, हम लोग सिर्फ सिग्नल की तरह यूज़ करेंगे, कंफर्मेशन की तरह यूज़ नहीं करेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम अपना बायस बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रेशर अपना कम है ना। क्या करो बताओ। चला नहीं लो इसको। क्यों, हमको गर्मी ठंडा लग ही नहीं रहा है। हाँ पोस्ट लेकिन चेक करो ना इसको। बक साला, वीडियो बना रहे तुम साला करिए। अरे क्या बंदा है। चेंज करो ना इसको। अरे इसमें पॉज नहीं होता है। अब वो बात होता होगा तो मेरे को पता नहीं है। अरे तो रीएडिट कर लेना ना वीडियो को। अब वो यार कौन अदरक करे। कहाँ है अदरक। सब उसी में होगा, देखो ना फ्रिज में होगा, तुम देखो। चलिए, तो फ्रेंड है मेरा, घर आता रहता है साला, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग देख लिए कि भाई यहाँ पे अपना जो स्ट्रेंथ था बायर का वो यहाँ पे अपने को वीक वीक होता हुआ दिखा। ठीक है, अब वापस हम लोग क्या किए, दोबारा एक बार टेस्ट किए, है ना। अब दोबारा टेस्ट किए तो अब इसका हाई देखिए और इसका हाई देखिए, कम हो गया। ठीक है, अब इसका हाई देखिए और इसका हाई देखिए, कम हो गया, है ना। तो यहाँ से अपने को एक इंडिकेशन मिल गया कि भाई बैंक निफ्टी काफ़ी वीक हो गया, है ना। ठीक है, और हम लोग अब, हाँ ले जाओ ना। और हम लोग अब क्या क्या बता रहा करेंगे, हूँ। कल हमारा जो व्यू रहेगा वो पूरा नेगेटिव की तरफ व्यू होना चाहिए। कब तक, जब ये इस रेंज के नीचे मार्केट नहीं चले तब तक। ठीक है, और हम पॉजिटिव का व्यू कब बनाएंगे, पॉजिटिव का व्यू हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक अपना मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे। ये कौन सा लेवल है, 46,969। ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट है ना, 15 मिनट में कोई भी एक कैंडल सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, तब तक हम लोग पॉजिटिव का ट्रेड नहीं लेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ट्रेड लेंगे फंसेंगे। ठीक है, अपने को सेलिंग का भी ट्रेड अभी उतने एग्रेसिवली इनिशिएट नहीं करना है। उसके पीछे का क्या रीज़न है कि मार्केट अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये जो इतना बड़ा रैली दिया है ना, तो इतने बड़े रैली के बाद है ना, मार्केट को पूरा अधिकार है कि थोड़ा सा वो सांस ले, थोड़ा सा रुके, थोड़ा पानी पिए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, फिर यहाँ से वो वापस अपना, अगर उसको रनिंग स्टार्ट करना होगा ऊपर की तरफ, तो फिर ये अपना इधर की तरफ रनिंग स्टार्ट करे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब तक यहाँ पे इस रीजन में होल्ड कर रहा है, ठीक है, तब तक हम लोग इसको छेड़ेंगे नहीं। अगर छेड़ेंगे तो ये अपने को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो मैं आपको एक ये व्यू दे दिया कि कल बैंक निफ्टी को अगर हम ट्रेड करेंगे तो कैसे ट्रेड करेंगे। वैसे भी कल अपन बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करेंगे कल क्योंकि अपने पास निफ्टी का एक्सपायरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, इससे क्या मतलब है। चार्ट तो अपना इधर चलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक आपको बेसिक फंडा क्लियर हो गया कि कल का जो मैंने बोला हुआ था कि इस रीजन के ऊपर नीचे जाएगा मार्केट तो ही हम ट्रेड करेंगे। आज भी मैं उसी रीजन के साथ इंटैक्ट हूँ। बट आज के डेट में क्या हुआ है कि अपने को है ना एक थोड़ा सा लिबर्टी मिल गया है, क्योंकि मार्केट आज पूरा यहाँ पे है ना कंसोलिडेट कर चुका है। ठीक है, तो जब इस रीजन को निकालेगा ना मार्केट, तो हम लोग यहाँ से है ना थोड़ा सा बाइंग का सोच सकते हैं, इस लेवल से इधर तक का, इस लेवल तक का। ठीक है, और अगर इस लेवल के आसपास आएगा, है ना, तो फिर मार्केट कैसा चल सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ से है ना फिर ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे नीचे आए इस जगह पे, और फिर यहाँ से है ना हो सकता है कि ये ऐसे भाग जाए। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये कुछ कंडीशन ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, अगर कल गैप अप होता है तो। और अगर कल गैप डाउन होता है ना, तो गैप डाउन के केस में क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट खुलता है, तो इस केस में भी दो सिचुएशन होता है। पहला कि वो यहाँ से यहाँ पे आए, और अगर यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कि फिर है ना वो थोड़ा सा कोशिश करेगा यहाँ से वापस ऊपर ऐसे जाने का। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस इसका ठीक अपोजिट है ना, इसके अपोजिट क्या हो सकता है कि मार्केट आपका सिंपल है ना, यहाँ पे खुला, यहाँ से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करेगा, और इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने के बाद क्या करेगा, फिर वापस यहाँ से नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये कुछ हो सकता है। ठीक है, लेवल्स आप देख सकते हैं कि ये लेवल मेरा ड्रॉ किया हुआ है ना। तो ये कुछ लेवल्स हैं मेरे कल के लिए बैंक निफ्टी में। तो मेरे समझ से बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो चुका है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो, आप क्लियरली कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दूँ पॉजिटिवली, ठीक है। हो गया अपना बैंक निफ्टी। अब हम लोग थोड़ा सा निफ्टी को देख लेंगे, ठीक है, कि निफ्टी में क्या चल रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी में जो एक देखने वाली बात थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में जो देखने वाली बात है वो ये है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, है ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो क्या बना है, ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, ठीक है। ऑल दो जो इसका लो है वो पिछले कैंडल के लो के आसपास ही है ना, बट मैं इसको बेयरिश इनगल्फिंग ही बोलूंगा। रीजन बिंग बहुत सॉलिड वाला सेलिंग है, ठीक है। और ये पहला जो कल का जो ये ग्रीन कैंडल था, ये सिर्फ इसका बॉडी यहीं तक था, तो ये अच्छे से इनगल्फ किया हुआ है। तो मैं इसको बुलिश सॉरी बेयरिश इनगल्फिंग मान के चल रहा हूँ कि कल अगर इसके लो को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मार्केट में हम लोग नीचे के साइड क्या मूव देख सकते हैं, ऐसा मेरा अंदाजा है। मैं गलत हो सकता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो मुझे फील हो रहा है, मैं अपना बस विचार व्यक्त कर रहा हूँ आपके साथ। कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे निफ्टी के पास। सॉरी, ये रहा अपना निफ्टी, ठीक है। और निफ्टी के पास हम लोग जाकर के देखेंगे भाई निफ्टी अपने को कैसा दिख रहा है। निफ्टी को हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि भाई निफ्टी अपने को डेली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है ना। तो निफ्टी आपको दिख रहा है, ऐसा दिखेगा जैसे कि एकदम कोई रॉकेट है ना, लॉन्च हो चुका है, ठीक है। रॉकेट एकदम जबरदस्त वाला लॉन्च हो चुका है। या इसको देख करके मेरे को अपने गांव की भी याद आती है कि जब किसी लड़का को आप देखेंगे ना, तो जो नहीं स्प्लेंडर पे बैठ करके एकदम एकदम मतलब उसका एक्सकलेटर का कान पकड़ के एकदम पूरा खींच रहा होता है ना, और जो स्प्लेंडर भाग रही होती है आपके बगल से साए करके भागती है, ठीक है। तो ये अभी जो मोमेंट अपने को दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से है ना अपना निफ्टी जो है गैप अप क्रिएट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने को समझना है डेली टाइम फ्रेम पे वो ये समझना है कि देखिए इस लेवल से लेकर के और इस लेवल तक का बहुत ज़बरदस्त गैप है। और इसको है ना, ये देखिए कितना सॉलिड गैप है। उसके बाद ये और ये गैप देखिए, है ना, ठीक है। और इस कैंडल का हाई देखिए और इस कैंडल का लो देखिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी गैप है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका ये इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ऑलमोस्ट टच हो गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी गैप क्रिएट नहीं हुआ है। ऑल्दो इस कैंडल का और इस कैंडल के बीच में काफ़ी ये बॉडी, अगर हम बॉडी को कंसिडर करें तो काफ़ी अच्छा गैप है। बट अगर आप इसके लो को और इसके हाई को अगर कंसिडर करें तो दोनों टच हो चुका है, तो इसके बीच में कोई गैप नहीं रहा है ना। तो मेरे समझ से जो मुझे लग रहा है ना, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब निफ्टी भी है ना थोड़ा सा कोशिश करेगा नीचे आने का, ठीक है। बट रीज़न क्या है कि ये इतने दिन से ना लगातार ग्रीन ग्रीन कैंडल बना करके जा रहा था। तो जितने लोगों ने प्रॉफिट मतलब जितने लोग प्रॉफिट में होंगे ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, है ना। और आज के डेट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ भी है, तो कल चांसेस है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और ट्रेड ऐसे कैंडल को करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसके ऊपर एक हाई मार्क कर दीजिए ऐसे, ये देखिए, ये कर दिया। एक सेकंड। हेलो, 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 हेलो। चलिए, और इस कैंडल का भी एक नीचे में है ना, आप एक ऐसे लाइन लगा दीजिए, ठीक है, सिंपल। ये पहला काम हो गया, ऐसे कैंडल को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद 15 मिनट में चार्ट को कन्वर्ट कर दीजिए। 15 मिनट में आपका ये चार्ट कन्वर्ट हो गया। और जब तक इसके लो और हाई को ब्रेक ना हो तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड यार। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, कॉल तो नहीं आया था, बस मैसेज आया था, तो मैंने बोला कि भाई आप कौन बोल रहे हैं, है ना। तो फिर उधर से कोई जवाब ही नहीं आया, तो फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मैं आपसे है ना 10 मिनट में बात करता हूँ, ठीक है ना, 10 मिनट में, ठीक है। हाँ, नहीं रूम पे ही हैं, बस खाना खा रहे थे, खाना खा करके उठते हैं तो बात करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए।
तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि भाई हमारा इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चूंकि ये ऑल टाइम हाई चल रहा है ना, तो अपना जो पहला लेवल है, देखिए निफ्टी में क्या है और बैंक निफ्टी में अपने को 50-50 पॉइंट का है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर के चलते रहना चाहिए, ठीक है। लेवल्स पे अपने को नहीं जाना है, और लेवल्स पे जाना भी है तो ये अपने ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ और आपको यहाँ पे मैं लेवल्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक पहला लेवल आपका यहाँ बन जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक दूसरा लेवल कहाँ बनना चाहिए, इस रीजन के आसपास बनना चाहिए, है ना। तो ये निफ्टी के आपके लेवल्स हो गए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कहाँ पे है ये, 20,966 के आसपास का है, ठीक है। तो हम एक 21,000 के आसपास का एक बफर ले सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, 21,050 का ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग 21,100, तो हम लोग है ना 50-50 पॉइंट पे है ना ऐसे मार्क करके चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी में मैं थोड़ा सा बियरिश क्यों हूँ, उसके पीछे का आपको रीज़न बताता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है अपना कि ये देखिए, मार्केट अपना यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, सॉरी, है ना। फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ये हो सकता है तो यहाँ आ जाए, ठीक है। और अगर यहाँ आने के बाद अगर ये ब्रेकडाउन देगा ना, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, तो मार्केट थोड़ा सा अच्छे खासे वैल्यू में है ना नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये खास करके ये एम पैटर्न बना रहा है, डबल टॉप, ठीक है। क्या बना रहा है अपना, ये डबल टॉप बना रहा है, ठीक है। तो इस डबल टॉप का है ना हम लोग वेट करेंगे, और इसमें ट्रेड तभी करेंगे जब ये इसके ऊपर ब्रेक करके स्टार्ट करेगा चलना, ठीक है। 50-50 पॉइंट का हम लोग वो रखेंगे अपना स्टेशन, है ना, कि हर एक 50 पॉइंट पे हम अपने स्टेशन ट्रेन से उतरेंगे, या तो प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर ट्रेन में चढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी निफ्टी के हाल में, और मुझे मेरे समझ से ना थोड़ा सा अपने को बाइंग साइड में नहीं रहने में ही भलाई है, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। और इस स्ट्रेच्ड मार्केट में है ना, वो कभी भी है ना एक अच्छा खासा सॉलिड ऐसा एकदम स्ट्रेट अवे गिर सकता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान देना है। और कल हीरो जीरो का ट्रेड कब बनेगा, जब 20,840 के नीचे है ना मार्केट ट्रैवल करना शुरू करेगा, तो एक ज़बरदस्त वाला आपको यहाँ तक मिल सकता है, ठीक है, 20,736 तक, ठीक है। ऑल तो ये टारगेट मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, बट आपको 50-50 पॉइंट पे ना ट्रेल करके चलना है। रीज़न क्या है कि एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बैठे होंगे। अब किसी का 10,000 का प्रॉफिट चल रहा होगा, 20,000 का प्रॉफिट चल रहा होगा, उसका प्रॉफिट अचानक से घटने लगेगा, तो वो क्या करेगा, जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक करेगा। और जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट अपने आप ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक तो जो लोग बेसिक जो सेल करने के लिए बैठे हुए हैं वो, और जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो, तो यहाँ पे डबल सेलिंग टाइप का चीज़ कुछ होगा, और अच्छा खासा एक मार्केट नीचे के लिए जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो अभी मैं बाइंग की तरफ थोड़ा सा पॉज रखूंगा, क्वांटिटी कम रखूंगा, ठीक है। सेलिंग की तरफ थोड़ा सा क्वांटिटी में बढ़ा सकता हूँ, है ना, पूरा प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से। और जो लोग बिगिनर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप मार्केट से थोड़ा सा दूर रहिए, या फिर आप स्टॉक में ट्रेड कीजिए। अभी इंडेक्स को छूना खतरों से खाली बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए ठीक है। आज अगर आप एफ आई आई डी आई की डेटा भी देखेंगे तो एफ आई आई ने मैं जो देख रहा था शायद एफ आई आई बहुत कम है ना खरीदारी किया है। एक सेकंड में आपको बताता हूँ एफ आई आई ने क्या किया है आज। डेटा तो आया था मेरे पास, बट अभी मेरे को दिख नहीं रहा है। कल से मैं ये डेटा रख करके ना आपको ये वीडियो अपडेट करूँगा, ठीक है। मतलब एफ आई आई ने भी है ना कुछ 98, 100, 200 करोड़ के आसपास की बाइंग की है बस, ठीक है। और शायद डी आई आई कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग किया है ना। तो यहाँ पे अपने को सतर्क और सचेत रहना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बोल रहा था ना, वो क्या स्ट्रैटेजी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है 12-15 का कैंडल, ठीक है। आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी है ना आपका जो 12-15 का कैंडल होगा, ठीक है, आपको देखना है 12-15 का कैंडल कौन सा है, ये है आपका 12-15 का कैंडल, ठीक है। इस कैंडल का हाई लो मार्क कर देना है। जिस तरफ मार्केट जाएगा ना उस तरफ आप 20 पॉइंट स्कैल्पिंग कीजिए और बाहर आ जाइए। दिन में एक ट्रेड कीजिए, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और अगर आपके अगेंस्ट चले जाए तो सिर्फ इस कैंडल का है ना ऊपर का, देखिए जैसे आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं तो इस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, और अगर आप नीचे का ट्रेड ले रहे हैं तो इस कैंडल का आपका हाई एसएल रहेगा, बस, ठीक है।
थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है। अगर आपको ध्यान नहीं रखना है तो बस आपको 10 पॉइंट ध्यान में रखना है कि बस मेरे को स्पॉट में 20 पॉइंट, ऑप्शन में 10 पॉइंट लेंगे और मैं निकल लूंगा, बस बात खत्म। ज़्यादा लोभ लालच नहीं करना, ये बहुत सिंपल बहुत प्यारा स्ट्रैटेजी है ना। आप इसको सिर्फ वॉच कीजिए, देखिए, मैं बाइंग सेलिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप वॉच कीजिए, देखिए, अगर आपको लगता है सही तो आप इसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। और मैंने है ना 12-15 वाला जो कैंडल है, ठीक है, उसका मैं आज लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करके डाला है वीडियो, तो आप एक बार जाकर के उसको चेकआउट कीजिए, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मन हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। बाय।